नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ में, जहां आज सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में वे शामिल होंगे। अयोध्या भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल होंगे, तो वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इधर मुख्यमंत्री धामी रामलला के भी दर्शन करेंगे। सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है, जहां हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा अयोध्या भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे, तो जनसभा को भी वे यहां पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री धामी का आज दिल्ली दौरा है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में सबसे पहले वे शामिल होंगे और उसके बाद अयोध्या भी जाएंगे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। जनसभा को भी वे यहां पर संबोधित करेंगे। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरा आज, जहां हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में शामिल होंगे। उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल होकर जहां उनके लिए वोटों की अपील करेंगे, तो वहीं अयोध्या भी पहुंचेंगे और अयोध्या में पहुंचने के शामिल होंगे। अयोध्या भी आज सीएम धामी पहुंचेंगे और अयोध्या में पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी रामलला के दर्शन करेंगे। यहां पर जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। तो लगातार तूफानी प्रचार प्रसार पर बने हुए हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम धामी आज उसी क्रम में दिल्ली पहुंचेंगे। हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में वे शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा रहने वाला है। दिल्ली दौरा क्यों खास और किन मायनों में महत्वपूर्ण? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में पहुंच करके जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के, उनके समर्थन में, उनके नामांकन प्रक्रिया में और उनके पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार पहले चुनाव आयोग, निर्वाचन से की प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक जितने सरकार ने फैसले लिए, वो कहीं ना कहीं देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बन रहे हैं। और कई ऐसे प्रांत हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो इनका अनुसरण करने की कवायद में जुटे हुए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार के एक फैसले का अनुसरण की बात चर्चाओं में है। तो ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और उसी की एक वजह हम इसको मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि अनेकों राज्यों में चुनावी माहौल में बतौर स्टार प्रचारक चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर एक रोज पहले की आप बात करेंगे तो जो केंद्रीय रक्षा मंत्री लखनऊ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन, राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल हुए, फिर बरेली में शामिल हुए, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके समर्थन में आयोजित होने वाले जनसभाओं में शामिल हुए, और आज मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली और अयोध्या में भी आज जाने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं उनको बयां करने का ये एक समय भी है। जैसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का सरकार ने फैसला लिया था चुनाव से पहले। इसके अलावा जो सरकारी संपत्ति है उसको कैसे सरकार के अधिकार क्षेत्र में कैसे निहित किया जा सकता है, जो भूमाफिया हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, और जो सख्त धर्मांतरण का कानून है इसको सरकार ने बनाने का कार्य किया। नकल विरोधी धर्मांतरण के अलावा यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाला, इसको कानून का रूप देने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है देश का जिसमें यूसीसी को लागू करने की बात कही गई। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम फैसले सरकार के हैं। ये फैसले जो हैं वो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मतदाताओं को बता रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री प्रचार करने वाले हैं और उसके बाद फिर अयोध्या जाएंगे और अयोध्या से फिर दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे।
बिल्कुल सोनू, लेकिन ये भी बताइएगा कि सीएम धामी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उनके दौरे से क्या फायदा होगा? क्या लगता है कि जब सीएम धामी दिल्ली में पहुंचकर प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे, उनके लिए समर्थन की मांग करेंगे, तो कोई बदलाव या समीकरण बदलने की कोई संभावना? देखिए, ये नैन्सी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। अगर हम सियासी नजरिए से इसको देखें, क्योंकि जिस तरह से अभी आप और हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनको हम ऐतिहासिक फैसले भी कह सकते हैं सरकार के लिहाज से, और पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी की हाईकमान ने जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया, तो पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के रणनीतिकार हैं या प्रदेश के, क्योंकि प्रदेश उत्तराखंड में तो चुनाव हो चुका है, ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये मान करके चल रहा है कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री को जब स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग प्रांतों में प्रचार करने के लिए भेजा जाएगा तो इसका फायदा निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा, इस चुनाव में मिलेगा। और यही बात हो भी रही है और यही मान भी रही है पार्टी कि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग क्षेत्रों के प्रत्याशियों के पक्ष में जब जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, तो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और जब ये मैसेज दिया जाएगा तो इस मैसेज से माना जा रहा है कि इसका फायदा इस चुनाव में पार्टी को मिलने वाला है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि पार्टी अब पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ में अब चुनावी मैदान में डटी हुई है, और उसी तैयारी का एक ये हिस्सा है कि सीएम धामी इंदौर, माफ कीजिएगा, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में चुनावी सभा करेंगे। खैर, देखने वाली बात होगी कि जनता को आखिर में कितना अपने पक्ष में ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।